आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारत और बांग्लादेश का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी पूरे खित्ते के लिए बाहमी ताल्लुकात के एक मॉडल के तौर पर उभरी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेशी हममनसब शेख हसीना ने मुश्तरका तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान नए मुसाफिर ट्रेन का इफ्तिताह किया। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में मगरबी बंगाल में 82% से ज्यादा जबकि आसाम में 77% से ज्यादा वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। भारत ने कोविड-19 के तकरीबन 6 करोड़ टीके लगाकर एक और संग मील तय किया है। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच आज दोपहर पुणे में खेला जाएगा। और बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद ग्रागा और विष्णुवर्धन की जोड़ी पेरिस में ऑरलियंस मास्टर्स के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि वो गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क व बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये उनका 75वां माहाना प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर और www.newsonair.com मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, वजीर-ए-आज़म के दफ्तर, पीएमओ और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिया के फौरन बाद इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। इस प्रोग्राम का इलाकाई जबानों का वर्जन रात 8 बजे दोबारा नश्र किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी पूरे खित्ते के लिए बाहमी ताल्लुकात के एक मॉडल के तौर पर उभरी है। ढाका में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी हममनसब शेख हसीना के दरमियान बातचीत के बाद जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि जनाब मोदी का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान निस्फ सदी की शराकतदारी का नमूना पेश करता है। बयान में कहा गया है कि ये शराकतदारी मजबूत हुई है, इसमें इस्तेहकाम आया है और ये पूरे खित्ते के लिए बाहमी ताल्लुकात के एक मॉडल के तौर पर उभरी है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत गर्मजोशी और दोस्ताना माहौल में हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के बेहतर होने पर इत्मीनान का इजहार किया, जो कि गहरे तारीखी और भाईचारे पर मबनी है और जो मसावात, एतमाद और आपसी समझ पर मबनी बाहमी शराकतदारी है। दहशतगर्दी को आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देते हुए दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी को हर तरह से खत्म करने के लिए अपने मजबूत अहद का इयादा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के बाद कल भारत और बांग्लादेश ने बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए तिजारत और टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए। जनाब मोदी और मोहतरमा हसीना ने कई प्रोजेक्टों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह भी किया। दोनों रहनुमाओं ने 1971 की बांग्लादेश की आजादी की जंग में भारतीय मुसल्लह अफवाज के शहीदों के एजाज में आशुगंज में एक यादगार की तामीर के लिए संग बुनियाद की नकाब कुशाई की। वजीर-ए-आज़म मोदी और उनकी बांग्लादेशी हममनसब ने मगरबी बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के दरमियान मिताली एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन की भी शुरुआत की। ये ट्रेन चिलाहटी से होते हुए ढाका कंटोनमेंट से न्यू जलपाईगुड़ी के दरमियान चलेगी। ढाका से कोलकाता के दरमियान चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस और खलना से कोलकाता के दरमियान चलने वाली बंधन एक्सप्रेस के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये तीसरी मुसाफिर ट्रेन है। वजीर-ए-आज़म मोदी के बांग्लादेश के दौरे के बारे में मीडिया को तफसील बताते हुए खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि ये खिदमात हालात ठीक होने के बाद शुरू होंगे। दोनों मुल्कों ने कोविड-19 वबा के फैलने के बाद रेलवे खिदमात मुअत्तल कर दी थीं। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि भारत ने बांग्लादेश को 109 लाइफ स्पॉट एम्बुलेंस और कोविड-19 के टीके भी अतिये में दिए।
India announced the gifting of 109 life support ambulances to support Bangladesh's plans to strengthen its medical emergency response system. Both Prime Ministers were also happy to note that India and Bangladesh have been able to move forward with an efficient and effective policy responses to contain the spread of the pandemic. Prime Minister Sheikh Hasina thanked the Prime Minister for providing 102 million doses or 1 crore 2 lakh doses of vaccines, of which 32 lakhs have been delivered as gifts under grants in aid. भारत बांग्लादेश सरहद पर 3 सरहदी हाट्स भी खोले गए। इससे पहले बांग्लादेश का अपना 2 रोजा दौरा मुकम्मल करने से पहले वजीर आजम ने बांग्लादेश में मंदिरों और तारीखी मकामात का दौरा किया और कांदी में मतवा बरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों दुनिया में अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और इंतशार के बजाय अमन व अमान, प्यार व मोहब्बत और इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास को, अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। यही मूल्य, यही शिक्षा श्री श्री हरिचांद ठाकुर देव जी ने हमें दी थी। कल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में मगरबी बंगाल में 82% से ज्यादा और आसाम में 77% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। आसाम के 12 जिलों के 47 हलकों में जबकि मगरबी बंगाल के 5 जिलों के 30 हलकों में वोट डाले गए। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक दोनों रियासतों में असेंबली इंतखाबात के कल पहले मरहले में 77 असेंबली हलकों में कायम 21,825 पोलिंग मराकज पर कामयाबी के साथ पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। आसाम में 3 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबात के पहले मरहले में 264 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला सीलबंद है। मगरबी बंगाल में इब्तदाई मरहले में 21 खवातीन समेत कुल 191 उम्मीदवार मैदान में हैं। इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। रियासती आला इंतखाबी अफसर आरिज आफ्ताब ने बताया कि कल 3 अलग अलग वाकयात के सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। इस मरतबा रियासत में 8 मरहलों में चुनाव कराए जा रहे हैं। आसाम और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद दोनों रियासतों के बकिया मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम और केरला और तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम पुडुचेरी के वाहिद मरहले पर मुश्तमिल चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सीनियर लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए पूरे मुल्क में अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं। दूसरे मरहले में आसाम के 39 असेंबली हलकों और मगरबी बंगाल के 30 हलकों में 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तीसरे मरहले में आसाम की 40 सीटों और मगरबी बंगाल की 31 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। केरला, तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम पुडुचेरी में एक ही मरहले में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के अलावा केरला में मल्लापुरम सीट और तमिलनाडु में कन्याकुमारी सीट के लिए हमवक्त ज़िमनी चुनाव कराए जाएंगे। तमिलनाडु में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक दूसरे पर इल्जामात आयद करने का सिलसिला जारी है, जबकि केरला में लाजमी खिदमात के शोबे के लिए पोस्टल वोटिंग आज से शुरू हो गई। तफसील हमारे नामनिगार से। 14 अजला के मुतल्लिका हलकों में खुसूसी पोलिंग बूथों पर वोटिंग 30 मार्च तक होगी। ये वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक कोविड के रहनुमा खतूत के तहत होगी। इसी दौरान अब जबकि असेंबली इंतखाबात के लिए सिर्फ 9 दिन रह गए हैं, रियासत में तीनों बड़े इत्तेहाद की तरफ से इंतखाबी मुहिम चल रही है। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह आज वर्कला, कोटायम, थ्रिशूर और अर्नाकुलम में एनडीए की मुहिम में शिरकत करेंगे। थिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। इस दौरान मगरबी बंगाल में छठे मरहले के लिए नामजदगी के पर्चे दाखिल करने का अमल जारी है। वोटों की गिनती एक साथ 2 मई को की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कल शाम शोपियां जिले के वांगम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक गांव में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की एक मुश्तरका टीम ने वांगम में नाकाबंदी और तलाश की कार्रवाई शुरू की। जैसे ही मुश्तरका टीम मुश्तबा मकाम की तरफ आगे बढ़ी, दहशतगर्दों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुल्क में कोविड-19 के टीके लगाए जाने की मजमूई तादाद 5 करोड़ 94 लाख से पार कर गई है। मुल्क गिर टीकाकारी के 71वें दिन कल रात 8 बजे तक मजमूई तौर पर 13,83,000 टीके लगाए गए थे। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में दिल्ली की शिमाल मशरक की आफात के बंदोबस्त से मुतालिक जिला अथॉरिटी की डिप्टी कमिश्नर दीपिका शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वो आइंदा होने वाले होली, नवरात्रि और शब बारात फेस्टिवल अवामी मकामात पर न मनाएं।
कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए होली, शबे बारात, नवरात्रि इत्यादि इनको हम किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ना मनाएं, अपने घर में ही परिवारजनों के साथ मनाएं, जिससे ये जो केस बढ़ रहे हैं इन पर रोक लगाई जाए। सभी से मेरा अनुरोध है, मास्क जरूर लगाएं, बार बार हाथ धोते रहें, इधर उधर थूके नहीं और हर समय 2 गज की दूरी बनाए रखें। इस बार होली रंग से ना मनाएं बल्कि वैक्सीन लगवाएं और इस बीमारी को फैलने से रोकें। जनूबी कश्मीर में अमरनाथ जी की मुकद्दस हिमालयाई गुफा की आइंदा सालाना यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 1 अप्रैल से शुरू होगा। 3880 मीटर की बुलंदी पर वाक़ गुफा के लिए 56 रोज़ा यात्रा 28 जून को पहलगाम और बालतल 2 रास्तों से शुरू होगी और 22 अगस्त को खत्म होगी। आकाशवाणी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए श्री अमरनाथ जी बोर्ड SASB के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर CEO नितेश्वर कुमार ने कहा कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन मुल्क भर में पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और येस बैंक की सभी 446 शाखों के जरिए किया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से हम शुरू कर रहे हैं उसके लिए पूरे देश में 446 अलग अलग 3 बैंकों की शाखाओं, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और येस बैंक, इसमें जो यात्रा के रजिस्ट्रेशन के अलग अलग स्टेप्स हैं वो हमारे www.shriamarnathshrine.com वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरे प्रक्रिया वहाँ हमने लगा रखी है। जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे उनके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो दोनों तरह के यात्रियों को, चाहे वो हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हो या सड़क मार्ग से कर रहे हो, उनको लाना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अशफाकुल्लाह खां जूलॉजिकल पार्क का इफ्तिताह किया। पूर्वांचल में ये पहला जबकि रियासत में ये तीसरा चिड़ियाघर है। पेश है एक रिपोर्ट। इस मौके पर अपनी तकरीर में वज़ीर आला ने कहा कि चिड़ियाघर की तामीर का काम 4 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि चिड़ियाघर से लोगों को न सिर्फ तफरीह और सीखने का मौका मिलेगा बल्कि इससे खित्ते में सियाहत के इम्कानात भी रोशन होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि चिड़ियाघर का नाम अजीम मुजाहिद आज़ादी शहीद अशफाकुल्लाह खान के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि कौम आज़ादी के 75 साल की याद को इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है, जो अजीम मुजाहिद आज़ादी को हकीकी खराज अकीदत है। गोरखपुर से आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए आफताब अहमद। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी 1 रोजा मैच आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। और बैडमिंटन में आज पेरिस में ऑरलियंस मास्टर्स के मर्दों के डबल्स में खिताब के लिए मुकाबले में कृष्णा प्रसाद गरागा और विष्णुवर्धन का मुकाबला इंग्लैंड के चौथे नंबर की जोड़ी बेन लेन और सियान वेंडी से होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आफताब अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे को अहम खबर बनाया है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, हिंद बांग्लादेश के दरमियान 5 अहम मुआहदे, वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पड़ोसी मुल्क को नई सौगात, शेख हसीना को कोरोना के 12 लाख डोज और 109 एम्बुलेंस सौंपे, मतवा समाज के लिए गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खोलेगा हिंदुस्तान। जबकि इसी सिलसिले में अखबार इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश में हिंदुस्तानी फौज के शहीदों की याद में एक यादगार का संग बुनियाद रखा। इधर तकरीबन सभी अखबारों ने बंगाल और असम में पहले मरहले के चुनाव में कसीर तादाद में वोट डाले जाने की खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने इस बयान को भी अखबारों ने अहमियत दी है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, अवामी मकामात पर होली मनाने पर रोक लगेगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारत और बांग्लादेश का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी पूरे खित्ते के लिए बाहमी ताल्लुकात के एक मॉडल के तौर पर उभरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी हममनसब शेख हसीना ने मुश्तरका तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान नई मुसाफिर ट्रेन का इफ्तिताह किया। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में मगरबी बंगाल में 82% से ज्यादा जबकि आसाम में 77% से ज्यादा वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। भारत ने कोविड-19 के तकरीबन 6 करोड़ टीके लगाकर एक और संग मील तय किया है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी 1 रोजा मैच आज दोपहर पुणे में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।